नमस्कार दोस्तों, एक और बड़ा यहाँ पर ओडीआई का मुकाबला, इस सीरीज का पहला ओडीआई का मुकाबला इंग्लैंड बनाम भारतीय टीम के बीच खेला जा रहा है। और आज के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 365 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा। विराट कोहली 53 गेंदों पर 62 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और रोहित शर्मा जिन्होंने अब तक अपना शतक पूरा कर लिया, 122 गेंदों का सामना करते हुए 132 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक पर रहेंगे। और सैम करन गेंदबाजी के लिए तैयार, लेके चले लेफ्ट हाफ राउंड द विकेट, फैली गेंद को ड्राइव कर दिया और इस बार एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। आज रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच फिलहाल 100 रनों से ऊपर की साझेदारी बन चुकी है तीसरे विकेट के लिए। अभी भी अगर बात करें तो 35 गेंदों पर 64 रनों की आवश्यकता होगी और 45 ओवर पर गति पर होगा, यानी इसके बाद 5 ओवर और शेष बचेंगे। और देखना होगा क्या पहले ओडीआई में भारतीय टीम जीत दर्ज कर पाएगी, क्योंकि आपने वनडे के जो मुकाबले हैं उनमें आपने अच्छा प्रदर्शन किया पिछले कुछ सालों में, लेकिन भारतीय टीम इंग्लैंड के सामने T20 सीरीज श्रेयस अय्यर की कप्तानी में नहीं जीत पाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी दबाव जरूर रहेगा ओडीआई टीम के ऊपर। सैम करन लेफ्ट हाफ लेकर चले, इस बार उसी क्षेत्र में गेंद, लेकिन फील्डर खड़े थे। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में डॉट गेंद देखने को मिली है सैम करन के द्वारा। साथियों, लगातार लाइक का बटन दबाते चलिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। और जो भी भाई हमें सब्सक्राइब करेगा हम उनका नाम यहाँ पर इस वीडियो में लेते हुए नजर आएंगे। जरूर रौनक भाई हमारे साथ जुड़ते हुए, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अमित भाई, सौरभ भाई, इन तीनों ही भाइयों ने सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन बटन दबा दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और लगातार प्यार बना के रखिएगा। सैम करन ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे एक बार फिर रोहित शर्मा। और आपको बता दूं वनडे के इस मुकाबले में शुभमन गिल कप्तान हैं और श्रेयस अय्यर आपको वाइस कैप्टन के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा 136 रन बनाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और विराट कोहली 53 गेंदों पर 62 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को साथ में देखना एक सौभाग्य होगा और भारतीय फैंस के लिए ये बड़ी अच्छी बात है। सैम करन फिर से लेकर चले तीसरी गेंद, इस बार गुडलत की गेंद ऑफ स्टंप पे बात आकर गेंद को यहाँ पर पुल शॉट में तब्दील जरूर किया, लेकिन स्क्वायर लेग का फील्डर मौजूद था और ऐसे में एक ही रन मिल पाएगा रोहित शर्मा को। इस सिंगल के बाद स्ट्राइक जरूर विराट कोहली के पास पहुंचेगी और विराट कोहली भी अब कहीं ना कहीं शतक की ओर आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी भी 33 गेंदें 63 रनों की आवश्यकता होगी। मुकाबला बेहतरीन चलता हुआ और आज एक बड़ा टोटल रखा था इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने और जरूर 302 रन बना चुकी है, लेकिन अभी भी आखिरी के ये 6 ओवर है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनने वाले हैं और जो आपको रिक्वायर्ड रन रेट है वो करीबन 10.33 की देखने को मिलेगी। सैम करन लेकर चले इस बार ओवर की चौथी गेंद, राउंड द विकेट लेफ्ट आर्म, इस बार बुलेट की गेंद थी, इस ओवर में गेंद और विराट कोहली ने बेहतरीन ओवर कवर गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। इस बार साथियों लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद दर्शकों के बीच में लैंड होती हुई कमाल का बेहतरीन छक्का है। इस बार टाइमिंग भी मिली, विड्थ भी मिली, लंबाई भी मिली और उसके चलते आधा दर्जन मिल जाएंगे भारतीय टीम को। इस छक्के के बाद विराट पहुंचे 68 पे और भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 308 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा 137, विराट कोहली 68। अब जीत के लिए 32 गेंदों पर 57 रनों की आवश्यकता होगी। साथियों, आपको तो पता ही होगा कि पिछले 2 सीरीज आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ खेली गई थी भारतीय टीम, उसमें से एक भी सिंगल मुकाबला नहीं जीत पाई थी। तो कहीं ना कहीं दबाव जरूर है, लेकिन रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बार सैम करन की पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाद धीमी रफ्तार की और इस बार डॉट गेंद देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं सैम करन की ये खासियत है कि वो गेंदें ऐसे अच्छी डालते हैं, कभी स्लोअर वन का प्रयास करते हैं, कभी तेज गेंद डालते हैं, कभी कटर गेंद का प्रयास करते हैं। तो अगर आपके पास जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतनी ज़्यादा आपकी गेंदबाजी में निखार आएगा और पिछले कुछ सालों में हमने वो सैम करन के द्वारा देखा है। सैम करन के स्पेल का 9वां ओवर और टीम के लिए 45 ओवर और इस 45 ओवर के अंतिम गेंद सैम करन लेकर चलेंगे। सामना करेंगे विराट कोहली द ग्रेट बल्लेबाज। इस बार और खलत की गेंद अच्छी गेंद थी और कमाल का एग्जीक्यूशन देखने को मिला और इस बार ओवर की अंतिम गेंद डॉट गेंद देखने को मिलेगी। 45 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 308 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साथियों, आखिरी 5 ओवर का मुकाबला बचा, यानी कि
अब 30 गेंदें से और जीतने के लिए भारतीय टीम को 57 रनों की आवश्यकता होगी। और विराट कोहली 56 गेंदों पर 68 रन बनाकर वहीं पर अब तक रोहित शर्मा ने 125 गेंदों का सामना करते हुए 137 रन बनाए। साकिब महमूद गेंदबाजी के लिए तैयार, पहली गेंद तेज कदमों के साथ एम्पायर को पार किया। इस बार गुडलेथ की गेंद थी, थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद को खेला, रन के लिए भागना चाहते थे लेकिन रोहित शर्मा वापस सुरक्षित एंड पर पहुंच चुके हैं। यानी पहली गेंद साकिब महमूद की डॉट गेंद देखने को मिलेगी। अच्छी गेंद थी, चौथे स्टंप पर उछाल भरी गेंद थी और तेज रफ्तार की करीबन 145 की रफ्तार से गेंद डाली। और रोहित शर्मा जब तक गेंद को खेलते देरी हो चुकी थी और बैट का भारी किनारा लिया और डाउन द ग्राउंड फील्डर के पास गेंद पहुंचेगी। और जोश बटलर ने आखिर में थ्रो अच्छा लगाया था लेकिन तब तक रोहित शर्मा सुरक्षित एंड पर पहुंच चुके थे। साकिब महमूद दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे फिर से रोहित शर्मा। क्या आज दोहरा शतक लगा पाएंगे? करीब पहुंचने वाले हैं। इस बार दूसरी गेंद साकिब की डाउन द लेग साइड गेंद थी, पैड लाइन पर गेंद थी, बल्लेबाज ने हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक कर दिया और 1 रन भागकर पूरा कर लेंगे। इस सिंगल के बाद स्ट्राइक जरूर विराट कोहली के पास पहुंचेगी। कहीं ना कहीं साकिब महमूद कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को छोटी गेंदें डालने से बचना होगा और स्लोट में भी आपको गेंदें नहीं करनी। जो 2 मीटर का वो एरिया होता है वहां पर आप गेंदबाजी ना करें, आप प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 8 मीटर के बीच गुड लेंथ और शॉर्ट गुड लेंथ पर गेंदबाजी करें ताकि वहां पर आप स्पिन तेज गेंदबाजी करके बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं। साकिब महमूद ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार विराट कोहली के लिए और दोनों ही राइट हैंड बल्लेबाज आपको नजर आएंगे। इस बार ओवर द विकेट चले साकिब, अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ पर गेंद लेकिन बल्लेबाज ने गेंद को पिक कर लिया। क्या यहाँ पर दर्शकों के बीच गेंद लैंड करेगी? बिल्कुल लैंड करेगी। और इस बार बाउंसर गेंद थी, उछाल काफी ज्यादा था इस गेंद पर और विराट कोहली ने अच्छे से पिक किया और दर्शकों के बीच में गेंद को भेज दिया। 88 मीटर का यह बहुत ही लंबा छक्का आपको देखने को मिलेगा। इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ के पहुंचा 315 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और विराट कोहली 57 गेंदें 74 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब जीत के लिए 27 गेंदें 50 रनों की आवश्यकता होगी। और मुझे लगता है जब तक ये दोनों बल्लेबाज रोको खड़े हैं तब तक ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए आसान लगेगा। कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर फिलहाल खुशी झलक रही है क्योंकि उनको पता है जब तक ये 2 लीजेंड बल्लेबाज क्रीज पर डटे हुए रहेंगे भारत को किसी भी पोजीशन से निकाल सकते हैं। साकिब महमूद ओवर द विकेट लेकर चले, तेज कदमों के साथ एम्पायर को पार किया। इस बार बैकफुट पर जाकर बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया और बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में साथियों फील्डर मौजूद थे और ऐसे में ये गेंद डॉट गेंद देखने को मिलेगी। साकिब महमूद के द्वारा अच्छी गेंदबाजी, मैंने कहा था अगर आप 2 से बाद में यानी 4 से 6 मीटर के बीच गेंदबाजी करेंगे तो आपको बल्लेबाज आसान तरीके से पिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर अमूमन हमें विकेट देखने को मिलते हैं। कोई भी गेंदबाज अगर इस लेंथ पर गेंदबाजी करता तो उसको विकेट अमूमन मिलते हैं। साकिब महमूद लेकर चले 5 गेंद, इस बार अच्छी गेंद गुड लेंथ पर गेंद थी और इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया। कमाल का पंच विराट कोहली के पल्ले से। इस बार बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में कोई फील्डर मौजूद नहीं था और गेंद चली जाएगी डाउन द ग्राउंड सीमा रेखा के पास 4 रनों के लिए। और कहीं ना कहीं विराट कोहली की जो स्ट्रेंथ है वो ऑफसाइड की क्षेत्र की है। विराट कोहली का सिग्नेचर शॉट है कवर ड्राइव और उसके बाद वो ऑफसाइड में जैसे पॉइंट के क्षेत्र में और कहीं ना कहीं थर्ड मैन के क्षेत्र में अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो आज हमने उनकी बल्लेबाजी में यही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा है। साकिब महमूद ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, फिर से ओवर द विकेट, राइट आर्म ओवर द विकेट थी इस गेंदबाज से। फील्डर की बात करेंगे तो 3 फील्डर इस समय ऑफसाइड के क्षेत्र में बाउंड्री रेखा पर नजर आएंगे। एक पॉइंट का फील्डर है, एक एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में है, एक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में साथियों आपको नजर आएंगे। और अगर ऑन साइड के क्षेत्र में बात करेंगे तो एक लॉन्ग ऑन पर फील्डर रखा है और एक आपको मिड विकेट के क्षेत्र में नजर आएगा। तो यानी 5 फील्डर बाउंड्री रेखा पर आपको क्षेत्र रक्षण के लिए तैनात मिलेंगे। साकिब लेकर चले अंतिम गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेलते हुए और यहाँ पर रन जरूर नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी साकिब महमूद के द्वारा, जरूर एक छक्का खाया था लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी करी है। 46 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 319 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
अब आखिरी 4 ओवर का यह मुकाबला बचा, 24 गेंदें 46 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दर्ज करने के लिए। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर, गेंदबाजी में फिर से सेम करार लेकर चले, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फैली गेंद, इस बार डाउन द लेग साइड गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में खेलते हुए 1 रन भागकर पूरा कर लेंगे। और इस सिंगल के बाद रोहित शर्मा 139 के स्कोर पर पहुंचे और विराट कोहली 60 गेंदों पर 78 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर वैभव सूर्यवंशी की बात करेंगे तो वैभव सूर्यवंशी को अभी भी इंतजार करना होगा ओडीआई में डेब्यू करने के लिए, क्योंकि जब तक रोहित शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे तब तक हमें नहीं लगता वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल पाएगा। जब रोहित शर्मा रिटायर होंगे उसके बाद आपको वैभव सूर्यवंशी कंटिन्यू ओडीआई की सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल देखना होगा क्या वैभव सूर्यवंशी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ। सैम करन दूसरी गेंद बाउंसर गेंद थी और बल्लेबाज के सर से काफी ऊपर, और एम्पायर ने अपने लंबे लंबे हाथ खोलते हुए 1 रन एक्स्ट्रा का दे दिया। यानी ओवर की दूसरी गेंद सैम करन को वापस डालनी होगी। काफी यहाँ पर बैकअप लेंथ गेंद डाली थी और काफी ज्यादा बल्लेबाज के सर के ऊपर गई थी। और इस बार विराट कोहली ने प्रयास जरूर किया पुल शॉट खेलने का, लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद जोश बटलर के दस्तानों में चली गई। इस सिंगल के माफ कीजिएगा इस एक्स्ट्रा के साथ भारतीय टीम के स्कोर में भी इजाफा हुआ। अब 23 गेंदें 44 रन, मुकाबला बेहतरीन चल रहा है। और यहां से अगर इंग्लैंड की टीम 1-2 विकेट चटका लेती, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली में से 1 विकेट निकाल लेती है, तो इस मुकाबले में आपको वापसी करते हुए नजर आएगी। चलिए सैम करन दूसरी गेंद लेकर चले, इस बार लेग साइड की तरफ गई थी, बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया फाइन लेग के क्षेत्र में। और यहाँ पर फाइन लेग का फील्डर जरूर खड़ा था, लेकिन वो सिर्फ गेंद को निहारता रहेगा, गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाएगा और यहाँ पर 4 रन जाने से बचा नहीं पाएगा। बेहतरीन चौका। और इस बार विराट कोहली ने गैप को भेदा और कहीं ना कहीं फील्डर को देखते हुए फील्ड को खेला है विराट कोहली ने। इस चौके के बाद विराट पहुंचे 82 के स्कोर पर और भारतीय टीम का स्कोर भी अब तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ रहा, 325 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आज जरूर कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन का विकेट जा चुका है, लेकिन अभी भी रोहित शर्मा और विराट कोहली आपको क्रीज पर नजर आएंगे। और जब तक रोको की जोड़ी आपको क्रीज पर नजर आएगी तब तक आप निश्चित बैठे रहिए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए, क्योंकि आखिर में आपको चीयर्स करने के लिए जरूरत पड़ेगी खड़े होने की। एक बार फिर सैम करन तीसरी गेंद लेकर तैयार। साथियों लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर आपको हमारी फैन कॉमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी भाई हमें सब्सक्राइब करेगा हम उनका नाम यहाँ पर इस वीडियो में लेते हुए नजर आएंगे। सैम करन तीसरी गेंद, फिर से गेंद को पुल कर दिया फाइन लेग के क्षेत्र में, लेकिन इस बार स्क्वायर लेग की फील्डर की अच्छी दौड़ देखने को मिली और अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। और इस सिंगल के बाद रोहित शर्मा के पास पहुंचेगी स्ट्राइक। इस बार सेम भाई ने हमें सब्सक्राइब कर लिया, महावीर प्रसाद ने हमें सब्सक्राइब किया और बिरजू भाई ने हमें सब्सक्राइब कर लिया, मनोज भाई ने सब्सक्राइब किया और कालू राम जी ने सब्सक्राइब करते हुए मोहन भाई ने भी सब्सक्राइब कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए, लगातार हमारे साथ इस महामुकाबले में जुड़ने के लिए। जो भी भाई हमारे साथ जुड़े उनको बता दूं ये ओडीआई का पहला मुकाबला है इंडिया बनाम इंग्लैंड की सीरीज में, और इस सीरीज में पहले मुकाबले में भारतीय टीम को अब जीत दर्ज करने के लिए आखिरी 21 गेंदों पर 39 रनों की आवश्यकता होगी। आज देखना होगा क्या रोको की जोड़ी आज भारतीय टीम को कुछ मुकाबलों के बाद फिर से वो सम्मान दिला पाएंगे, क्योंकि आपने टी20 क्रिकेट में पिछले 7 में से कोई भी मुकाबला नहीं जीता। एक बार फिर सेव करा, चौथी गेंद अच्छी गेंद थी, पटकी गेंद, गेंद को जरूर खेल दिया इस बार, लेकिन पॉइंट का फील्डर मौजूद, एक और डॉट गेंद। ऐसा है साथियों आपको पता होगा कि यहाँ पर टी20 में भारतीय टीम टी20 रैंकिंग में भारतीय टीम वर्ल्ड में पहले स्थान पर थी, लेकिन जो पिछली सीरीज हारी इंग्लैंड से उसके बाद अब भारतीय टीम का पायदान नीचे की ओर खिसका और पहले पायदान पर आपको इंग्लैंड की टीम नजर आएगी और दूसरे नंबर पर अब भारत की टीम। तो कहीं ना कहीं भारत की टीम कॉन्फिडेंस जरूर लो होगा इसकी वजह से। सैम करन 5 गेंद अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद और रोहित शर्मा ने ऑन साइड के क्षेत्र में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को खेला और 1 रन आसानी के साथ भागकर पूरा कर लेंगे। और इस सिंगल के बाद रोहित शर्मा 140 के स्कोर पर पहुंचे और अब स्ट्राइक जाएगी विराट कोहली के पास। और आपको पता ही होगा विराट कोहली ने फिलहाल अपने शूज
लॉन्च किए 1/8 के। बहुत ही बेहतरीन इनका बिजनेस मॉडल भी है और बिजनेस के साथ साथ क्या यहाँ पर फिटनेस भी मेंटेन करिए। अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी उम्र में वही पैशनेट, वही जज्बा देखने को मिला विराट कोहली के द्वारा। तो ये ऑलराउंडर बनता है, क्रिकेट भी खेल सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। तो इनकी तारीफ जितनी हम करें उतनी कम है। और लेकिन आज सबसे बड़ा यहाँ पर विराट कोहली के सामने चैलेंज होगा कि आखिरी 19 गेंदों पर क्या 38 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे। सैम करन अंतिम गेंद, विराट ने इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया। मिड ऑफ का फील्डर मौजूद था और दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर साथियों 1 रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के बाद ओवर की समाप्ति 47 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 328 के स्कोर पर पहुंच चुकी है, 2 विकेट के नुकसान पर। और सैम करन के स्पेल का कोटा पूरा हो चुका है, 10 ओवर में 62 रन खर्च किए हैं। अभी भी आखिरी 18 गेंदे यानी 3 ओवर का ये मुकाबला शेष बचा और 37 रनों की आवश्यकता होगी। अपने लक्ष्य से 37 रन दूर होंगे और कहीं ना कहीं इनको अर्जुन की भांति उस चिड़िया के ऊपर निशाना साध कर रखना पड़ेगा। अपने टारगेट को चेस करने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा का एकजुट होना, इनकी साझेदारी इस मुकाबले में बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण। साकिब महमूद ओवर की पहली गेंद ओवर द विकेट लेकर चले विराट के लिए। इस बार फुल लेंथ की गेंद को कवर के ऊपर से खेल दिया, ओवर कवर गेंद सीमा रेखा के पास 6 रनों के लिए। इस बार गेंद आसमान की सैर करते हुए, तारों की सैर करते हुए, वो कहते ना गेंदबाज को दिन में तारे दिखा दिए और उसके बाद दर्शकों में लैंड की और पूरे 6 रन बटोरते हुए और बेहतरीन बल्लेबाजी 64 गेंदों पर 90 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं विराट कोहली। और कहीं ना कहीं साकिब महमूद के ऊपर इस पहली गेंद पर छक्का आने के बाद कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लो नजर आएगा, लेकिन जो हार को हरा देता है वही अच्छा एक खिलाड़ी बन पाता है। तो साकिब महमूद को इससे सीख लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि आपको फुल लेंथ की गेंदें, स्लोट में गेंदें नहीं डालनी, आपको विकेट के अंदर गुड लेंथ पर गेंदें डालनी है। कहीं ना कहीं लेंथ को आपको हिट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको विकेट मिल पाएगा या फिर आप डॉट गेंदें डाल पाएंगे। साकिब महमूद दूसरी गेंद लेकर चले तेज कदमों के साथ। इस बार अच्छी गेंद थी और अच्छी गेंद को पुल कर दिया, पीछे फील्डर मौजूद जोफ्रा के रूप में और तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया। और कहीं ना कहीं साकिब की ये लेंथ थोड़ी अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि जब आप तेज रफ्तार की गुड लेंथ पर गेंद डालते तो बल्लेबाज के पास समय काफी कम रहता पुल शॉट लगाने में और उसकी वजह से यहाँ पर 1 ही रन मिल पाएगा। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर सिंगल, यानी अब आखिरी 16 गेंदें 30 रनों की आवश्यकता। और मुझे लगता है ये रन जब तक विराट और रोहित खड़े रहेंगे आसान होंगे। जब एक विकेट गिरेगा यहाँ से इस साझेदारी को ब्रेक किया जाएगा, तब जाकर इंग्लैंड इस मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आएगी। साकिब महमूद तीसरी गेंद लेकर चले। अगर रोहित के लिए फील्ड की बात करेंगे तो मिड विकेट पर, स्क्वायर लेग पर और लॉन्ग ऑन पर और एक एक्स्ट्रा कवर पर, एक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में ये 5 फील्डर आपको बाउंड्री रेखा पर तैनात नजर आएंगे रोहित को रोकने के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को हमें खेलने का प्रयास और इस बार डॉट गेंद देखने को मिली है। साकिब महमूद ने इस बार विकेट के अंदर गुड लेंथ पर गेंद डाली थी और उछाल लेती हुई गेंद जोस बटलर के विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाएगी। और इस बार रोहित शर्मा पूरी तरीके से मायूस नजर आए, क्योंकि इस गेंद को रोहित शर्मा बाउंड्री रेखा के पार पहुंचा सकते थे, लेकिन इस बार उतना अच्छा एलिवेशन नहीं मिला, बैट का फ्लो देखने को नहीं मिला। साकिब महमूद चौथी गेंद एम्पायर को पार किया। इस बार अच्छी गेंद थी, इनसाइड आउट गेंद को खेल दिया, पीछे फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली और यहाँ पर रन आउट। रोहित शर्मा रन आउट होते हुए, अच्छी गेंद थी, यहाँ पर रन भागा, लेकिन रन भागना चाहते थे रोहित शर्मा, पीछे फील्डर मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया, फिल जोड ने इस बार गेंद को फील्ड किया और रन भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आखिरकार रोहित शर्मा का विकेट गिरता हुआ रोहित शर्मा 140 रन बनाकर यहाँ पर रन आउट होते हुए। जोस बटलर का बेहतरीन थ्रो देखने को मिला था, 1 रन भागना चाहते थे, लेकिन वहां पे दूसरे एंड पर विराट कोहली ने मना किया और आधे पिच पर जाकर रोहित शर्मा वापिस नहीं पहुंच पाएंगे सुरक्षित एंड पर। और साकिब महमूद कोई एक और यहाँ पर बड़ी सफलता साकिब महमूद ने अपनी टीम को दिलाई। कहीं ना कहीं ये विकेट साकिब महमूद की यहाँ पर गेंदबाजी में काउंट नहीं होगा, लेकिन अच्छा विकेट था और जिस विकेट की इंग्लैंड की टीम को आवश्यकता थी वो विकेट अब डेफिनेटली आ चुका है। अब बल्लेबाजी करने के लिए साथियों 5वें नंबर पर केएल राहुल विकेट कीपर बल्लेबाज आ चुके हैं और केएल राहुल की अब तक ओडीआई में प्रदर्शन देखें तो बेहतरीन प्रदर्शन रहा और केएल राहुल इस प्रकार की बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, एंकर की भूमिका भी निभाते हैं और कहीं ना कहीं आपको अटैकिंग बल्लेबाजी, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए भी यहाँ पर राहुल नजर आ सकते हैं।
साकिब महमूद ओवर की 5 गेंद लेकर चले। ओवर द विकेट केएल राहुल के लिए इस मुकाबले की पहली गेंद इस बार स्लॉट पे गेंद थी और बिना कोई जोखिम के गेंद को ड्राइव कर दिया। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, दोनों ही बल्लेबाजों ने रनिंग बिटवीन द विकेट 1 रन भागकर पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट विराट कोहली और केएल राहुल के बीच देखने को मिली है। और हमने ओडीआई के कई मुकाबलों में विराट कोहली और केएल राहुल के बीच साझेदारी बनती हुई देखी है और इनको ऐसे एंजॉय करते हैं अपनी साझेदारी को विराट कोहली और केएल राहुल। देखना होगा क्या इस मुकाबले में भारतीय टीम को ये साझेदारी जीत दिला पाएगी। साकिब महमूद अंतिम गेंद इस ओवर की लेकर चले। इस बार गुड लक पर गया और इस बार विराट ने गेंद को हमें खेल दिया। क्या कोई नीचे फील्डर आ पाएगा? इस बार मिड ऑफ का फील्डर नीचे और गेंद को अपने 10 स्थानों में कलेक्ट कर लिया। विराट कोहली का विकेट, यानी इस ओवर में भारतीय टीम को 2 बड़े झटके लगे। 2 वेल एक्सपीरियंस बल्लेबाज जो क्रीज पर अपनी आंखें गड़ा चुके थे और इस मुकाबले को जीत की तरफ लेके जा रहे थे, उन दोनों का विकेट साकिब महमूद ने यहाँ पर इस मुकाबले में पलट कर रख दिया और पूरी तरीके से भारतीय टीम अब आपको बैकफुट पर जाती हुई नजर आएगी। अब विराट कोहली 66 गेंदों पर 91 रन बनाकर अपना विकेट गंवाते हुए और विराट कोहली अपने माफ कीजिएगा शतक से मात्र 9 रन दूर थे, लेकिन 336 के स्कोर पर भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लगा। और आखिरी 2 ओवर अब इस मुकाबले के शेष 12 गेंदों पर 29 रनों की अभी भी आवश्यकता होगी। अब बल्लेबाजी करने के लिए साथियों 6ठे नंबर पर श्रेयस अय्यर को भेजा है। अब वाइस कैप्टन है इस टीम के ओडीआई के और अब तक इनकी मैं बात करूं तो T20I में उतना अच्छा प्रदर्शन इसे कप्तान के तौर पर देखने को नहीं मिला। अब 49 ओवर लेकर आए आदिल रशीद, अपने स्पेल के 9 ओवर डाल चुके हैं। 49 रन खर्च के देखना होगा स्पेल का अंतिम ओवर और टीम के लिए सेकंड लास्ट ओवर इस मुकाबले का लेकर चले आदिल रशीद। इस बार अच्छी गेंद थी, बैट का बारी किनार लगा और यहाँ पर मुझे लगता है एक और डॉट गेंद देखने को मिली। अच्छी गेंदबाजी, अब बल्लेबाज को इस बार रूम नहीं दिया केएल राहुल को, रन बनाने का कोई मौका नहीं। इस बार बैट का बारी हिस्सा लगा था, जोस बटलर के हाथों में गेंद गई थी लेकिन इस गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, यानी नॉट आउट रहेंगे। एक बड़ा मौका यहाँ पर जोस बटलर के हाथों से छिटकता हुआ नजर आया और भारत के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है, क्योंकि अगर केएल राहुल का भी विकेट यहाँ से चला जाता तो इस मुकाबले में भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर जाती हुई नजर आ सकती थी। एक बार फिर आदिल रशीद ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे केएल राहुल। देखना होगा इस गेंद पर क्या कर पाएंगे। अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद और इस बार गेंद को साथियों एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में ड्राइव किया और दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के बाद अब स्ट्राइक पहुंचेगी कप्तान माफ कीजिएगा वाइस कप्तान श्रेयस अय्यर के पास। मैंने आपको बोला था कि जैसे इंग्लैंड के सामने 4-0 से भारतीय टीम को T20I सीरीज में हार का सामना करना पड़ा, क्लीन स्वीप करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं वहां से जो वाइस कैप्टन है ओडीआई में श्रेयस अय्यर, तो उनके ऊपर दबाव भी होगा इस मुकाबले में। आखिरी 10 के 28 रन स्ट्राइक रहेगी श्रेयस अय्यर के पास, लेकर साले आदिल रशीद थी गेंद, इस बार रिवर्स स्वीप घुमा दिया और इस बार फील्डर आ रहे पीछे गेंद के पीछे और मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई। दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के बाद अब स्ट्राइक केएल राहुल के पास और भारतीय टीम 338 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी है। आखिरी 9 गेंदों पर 27 रन। साथियों आपको क्या लगता है, क्या 9 गेंदों पर 27 रन बन पाएंगे? क्या ये मुकाबला भारतीय टीम अपने नाम कर पाएगी? ओडीआई का ये पहला मुकाबला होगा और पहले मुकाबले में भारतीय टीम जीत के साथ आगाज करना चाहेगी सीरीज का। आदिल रशीद लेकर चले, चौथी गेंद फिर से फुल लेंथ की गेंद, फ्लाइट हेड गेंद थी, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला और यहां पर रिस्की रन था, रन आउट हो सकते थे श्रेयस अय्यर, लेकिन बाल बचे और अगर ये विकेट गिर जाता तो भारतीय टीम एक और बड़ा झटका और इस मुकाबले में मुझे नहीं लगता वहां से भारतीय टीम वापस उठ खड़ी हो पाती। तो भाग्य का साथ भी मिला और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के साथ एक अंदरूनी शक्ति, फैंस की शक्ति है, जो हजारों करोड़ों लोग इस समय ओडीआई के इस मुकाबले को लाइव और घर पर टीवी पर देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी उम्मीदें यही रहेगी कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर मिलकर इस मुकाबले को भारतीय टीम के नाम बनाए। रशीद 5 गेंद, इस बार गेंद को फिर से रिवर्स स्वीप घुमा दिया। इस बार स्क्वायर लेग का फील्डर मौजूद, 1 रन से फिर से संतुष्टि करनी होगी। इस ओवर की अंतिम गेंद होगी, यानी अभी भी 7 गेंदें 25 रनों की आवश्यकता। आदिल रशीद ने इस ओवर में क्या कमाल की गेंदबाजी करी है, बल्लेबाजों को अब तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया।
और यहीं से इंग्लैंड की टीम की वापसी हो चुकी है इस मुकाबले में। अब ये मुकाबला साथियों बराबरी पर आकर खड़ा हो चुका है। आखिरी गेंद पर देखना होगा कोई बड़ा हिट आ पाएगा। इस बार आदिल रशीद के फुल लेंथ की गेंद, और इस बार गेंद हवा में क्या दर्शकों में लैंड कर पाएगी। बिल्कुल इस बार गेंद दूसरे टियर में जाते हुए 6 रन देकर जाएगी केएल राहुल और भारतीय टीम को। 49 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 346 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 6 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता होगी। और क्या बल्लेबाजी करी है इस बार केएल राहुल ने, बेहतरीन छक्का जड़ा और इस मुकाबले में अभी भी भारतीय टीम को जीवित रखा। 6 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता और स्ट्राइक रहेगी इस बार श्रेयस अय्यर के पास। और गेंदबाजी के क्रम में साकिब महमूद आ चुके हैं। साकिब महमूद ने फिलहाल 2 विकेट निकाले, 62 रन खर्च किए अपने 9 ओवर के स्पेल में। और इस मुकाबले का निर्णायक ओवर और अंतिम ओवर, और जो आगाज अच्छा करेगा वो अंजाम भी अच्छा देगा। तो भारतीय टीम के लिए अच्छा मौका होगा कि इस सीरीज का आगाज जीत के साथ किया जाए। तो दबाव दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। चलिए अंतिम ओवर ये इस मुकाबले का। साकिब महमूद की अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को खेल दिया फाइलेग के क्षेत्र में। फाइलेग पर फील्डर मौजूद होंगे और जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों ने रनिंग बिटवीन द विकेट 1 रन भागकर स्ट्राइक को रोटेट किया। और अब स्ट्राइक पहुंचेगी केएल राहुल के पास। केएल राहुल विकेट कीपर बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं और इनके पास वो टैलेंट भी है, इनके पास वो इंटेंट भी है। 5 गेंदों पर 18 रन बना सकते हैं। इन्होंने आईपीएल में भी वो कार्य किया, भारतीय टीम के लिए भी वो भी कार्य किया। जरूर स्टेबिलिटी इनको मिल नहीं पाई, कभी टीम से बाहर कभी टीम के अंदर। साकिब महमूद दूसरी गेंद लेकर चले, इस बार बाउंसर गेंद और यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर आकर गेंद को पिक किया और दर्शकों के बीच में 6 रन के लिए डिपॉजिट कर दिया। इस बार गेंद तारों की सैर भी करेगी और यहाँ पर बाउंड्री को पार भी करते हुए 6 रन देकर जाएगी पूरे। और इस छक्के के साथ 350 का आंकड़ा भी भारतीय टीम ने पार कर लिया। अब 4 गेंदें 12 रन, यानी प्रति गेंद पर अब 3 रन की आवश्यकता होगी। और अगर 2 बड़े और छक्के आ जाए तो इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। एक बार फिर अब जो दबाव होगा वो पूरी तरीके से गेंदबाज साकिब महमूद के ऊपर नजर आएगा, क्योंकि केएल राहुल ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर बड़ा छक्का लगाकर दबाव को बल्लेबाजों से गेंदबाज के ऊपर में शिफ्ट कर दिया। तो अगर साकिब महमूद को बचना है तो लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, विकेट के अंदर गेंदबाजी करनी होगी। इस बार साकिब की अच्छी गेंद मिडल स्टंप पर गेंद थी, गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला, 1 रन पलट कर पूरा कर लिया केएल राहुल ने। और ये अच्छी भी सोच है राहुल को पता, अगर बड़ा हिट नहीं आए तो सिंगल डबल लेकर कहीं ना कहीं इस मुकाबले के और नजदीक पहुंचा जाए। और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक रहेगी वाइस कप्तान श्रेयस अय्यर के पास, जो कि 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन आखिरी 3 गेंदों पर 11 रन आवश्यकता है, तो श्रेयस अय्यर को यहां पर अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। साकिब महमूद चौथी गेंद ओवर द विकेट थी इस कदमों के साथ। इस बार एफआईआर को पार किया, फुल लेंथ की गेंद और गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सामने के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, साकिब महमूद ने फिर से बड़ी गलती करी। श्रेयस अय्यर को स्लॉट में गेंद दी और श्रेयस अय्यर ने इनसाइड आउट, क्या बेहतरीन छक्का जड़ दिया। और इस छक्के ने भारतीय टीम को जीत के और करीब लाकर खड़ा कर दिया। 360 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 5 रनों की आवश्यकता होगी। और श्रेयस अय्यर रहेंगे स्ट्राइक पर, जो कि अब 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जो दबाव है वो पूरी तरीके से गेंदबाज के ऊपर शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पर इंग्लैंड की टीम दबाव महसूस कर रही है। जरूर भारत की टीम के बल्लेबाजों के ऊपर भी एक मामूली सा दबाव होगा कि 2 गेंदों पर किसी भी प्रकार एक बड़ा हिट आ जाए तो ये मुकाबला अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड की टीम के लिए अगर रास्ता बताऊं तो यहां पर श्रेयस अय्यर या फिर केएल राहुल 1 विकेट आपको निकालना होगा, 1 डॉट गेंद आपको निकालनी होगी। इस बार साकिब महमूद अच्छी गेंद थी, गेंद को खेल दिया और इस बार फील्डर वहां पर मौजूद होंगे थर्डमैन के क्षेत्र में और 1 रन भागकर पूरा कर लिया। यानी अब आखिरी गेंद पर 4 रनों की आवश्यकता। केएल राहुल को बड़ा हिट लगाना ही पड़ेगा, इस गेंद पर चौका या छक्का बटोरना होगा, तभी जाकर इस मुकाबले में ओडीआई के पहले मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज कर पाएगी। साकिब महमूद अब तक 9.5 ओवर की गेंदबाजी में 77 रन खर्चे हैं। और साथियों ये निर्णायक गेंद होगी इस मुकाबले की। ओडीआई सीरीज का ये पहला मुकाबला भारतीय टीम बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है और रोहित शर्मा विराट कोहली ने आज दमदार साझेदारी निभाते हुए भारतीय टीम को यहां तक पहुंचाया और 2
सेट बल्लेबाज रोको इस टीम में वापस आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम अब जीत की राह पर फिर से आपको लौटती हुई नजर आएगी। साकिब महमूद एम्पायर को पार, गेंद बार फुल की गेंद सीधे पल्ले के साथ एम्पायर के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घा में सामने साइड स्क्रीन पर गेंद जाकर लगेगी, पूरे 6 रन देकर जाएगी और इस छक्के ने भारतीय टीम को जीत दिला दी 6 विकेट से इस मुकाबले को। अब भारतीय टीम ओडीआई के इस पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर ली और केएल राहुल की 8 गेंदों पर 22 रनों की बेहतरीन पारी, और ये याद रहेगी पारी बिल्कुल। रोहित शर्मा 140 रन, विराट कोहली के 91 रन, इन दोनों ने आज के मुकाबले में अपनी टीम को जीवित रखा। मिडल के कुछ ओवरों में अच्छी साझेदारी बनाकर भारतीय टीम को जीत दिला दी। साथियों, बेहतरीन मुकाबला, सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम अपने नाम कर चुकी है। आपके मुताबिक इस मुकाबले का हीरो कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।